ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ नहीं लेनी ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦस्ती तलाक दे दी थी। तो ये है कि जो हमारा कानून है वो सही तरीके से काम नहीं करते। जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त सख्त और फौरन सजा दी जाए। इसको पकड़े फांसी दे जो कत्ल करते हैं, बच्चों पर जुल्म करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं। औरतों को जो कत्ल करता है वो खुद आप गलत होता है, क्योंकि औरतों का कोई गुनाह नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज ये वो दौर है जहाँ पर औरतों को हुकूक हासिल है, लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियाँ पैदा करने पर या तो औरत को कत्ल कर देते हैं या फिर तलाक दे देते हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर आवाम से बातचीत करेंगे, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो लोग औरतों को कत्ल कर देते हैं सिर्फ इस बात पे कि वो बेटियां पैदा करती हैं और फिर बाद में अक्सर जो है उनको तलाक भी दे देते हैं, तो आखिर इसमें कसूर किसका है? मर्द का है, औरत का है या किसी और का? ज़ाहिरी बात है, मर्द का कसूर होता है। अल्लाह की नेमत है बेटी आंधी, ठीक है। इसमें सरासर मर्द कसूरवार है, ये जहालियत है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, उसने लॉज दिए हैं, हुकूक दिए हैं औरतों को, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं हो रही, तो इसका आखिर हल क्या है? क्या ऐसा किया जाए जिससे ये सब ख़त्म हो जाए? ये तो आंधे आपस में आंधे सोचना चाहिए ना, आपस में मिलजुल कर जो भी आंधे कंप्रोमाइज़ से आंधे ऐसा आंधे काम आंधे नहीं करना चाहिए। देखें जी, ये तो अल्लाह पाक का काम है। औलाद देना, बेटी बेटा देना अल्लाह पाक का काम है। देखें, ये हमारे जो दीन में है वो बेटी को रहमत कहा गया है। तो ये है कि जो हमारा कानून है वो सही तरीके से काम नहीं करते। जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त सख्त और फौरन सजा दी जाए, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे लोग ना काम करें। हमारे जो अदालती निज़ाम है वो कमज़ोर है, तो लोग मार देते हैं तो 6 महीने बाद बाहर आ जाते हैं। तो फिर ये ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि ये तो गुनाह है ना, इस बात पे किसी की बेटी को या किसी इंसान को मार देना कि तू बेटी पैदा किया, भाई तेरी माँ भी तो बेटी है ना, तुम्हारे घर में तो बहनें हैं ना, तो फिर अपनी माँ को मारो। तो अपनी बेटी बहनों की जब शादी करोगे क्या कह देना कि बेटे ही पैदा करना। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात कही है। जो लोग इस तरह से करते हैं, एक दफ़ा ये भी तो सोचें कि जो उनकी माँ है वो भी किसी ना किसी की बेटी है। अच्छा चलो, ये ना भी सोचो, तुम ये ना सोचो, तुम ये तो सोचो कि क्या अल्लाह ताला जो तुम्हें बेटी देता है वो तुम्हारी औलाद है। अब इंसान जो अपनी औलाद की खातिर, मैं कहता हूँ, हर चीज़ से टकरा जाता है, तो क्या वो औलाद इतनी सस्ती होगी है कि आज तुम उसको कत्ल कर दोगे? ये सवाल है। देखो जी, लड़कियां पैदा या लड़के ये अल्लाह की देन है। दूसरी बात ये है, ये दलालत वो लोग सही नहीं है जो इस चीज़ को समझते नहीं, बेवकूफ़ी करते हैं, मार देते हैं या जुल्म करते हैं। ये दलालत है, ये दलालत है। इंसान को ऐसा नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए को खुदा का खौफ करे, बस यही है हमारी दुआ। और हम क्या कर सकते हैं? ये तो अल्लाह की देन है। लड़का हो या लड़की हो, ये अल्लाह की रहमत होती है लड़की तो। अगर सोचने वाले सोचे तो। ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ क्या कहता है वो? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ऐसा क्यों? क्या है वो इतना दरिंदा है इंसान जो है? ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ सोच क्या है? गंदी। और वैसे आपकी बेटी को क्या उसने कहा जो पेट्रोल छिड़कने तक बात आ गई? ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਖਾਏ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੇ ਦਾ। तो आप पुलिस के पास नहीं गए? ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ? तो उसके बाद भी वो धमकियां दे रहा है? ਧਮਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਕਰਾ ਲਓ। अच्छा, इतना दीदा दलीरी है कि जा मेरा जो करना है कर ले, मतलब ये ਕਿ ਜਾਓ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ। तो करता क्या है वो? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या हो? ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, ये जो आपने बात कही है, मतलब अब पुलिस को आपने दरख्वास्त दी है, पुलिस इंशाल्लाह अपना
वो जो है वो एक्शन लेगी, लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाती तो मुझे लगता है कि वो नाकाम है। ਬਣਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। तो अभी मतलब जो धमकियां वो देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो वजह क्या बनी है, कहाँ तलाक तक बात आखिर पहुंची क्यों, उस वो क्या वजह बनी है उसकी तरफ से, उसने तलाक क्यों दी? ਤਲਾਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ। ये तो आपको पता है जहेज़ वैसे हराम है, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ਬਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਗ ਪੈਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ये हमारी औरतों के साथ हो रहा है, हमारे माशरे में ये हो रहा है। इसका हुकूमत को चाहिए कि इसका पूछना करे, इसको पकड़े, फांसी दे, जो कत्ल करते हैं, बच्चों पर जुल्म करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, इनको चाहिए शरेआम फांसी होना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं औरतों पर। आप बताएं सर क्या होना चाहिए? जो सज़ा है उनकी सज़ा दें। ये सज़ा तो देते हैं, बहुत सारे केसेस सॉल्व भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कम नहीं हो रहा, मामला बढ़ ही रहा है रोज़मर्रा। क्या कर सकते हैं जी किस चीज़ की? अच्छा, कसूरवार आखिर है कौन? कसूर जो कत्ल करता है वो कसूरवार ही होता है। औरतों को जो कत्ल करता है वो खुद आप गलत होता है, क्योंकि औरतों का कोई गुनाह नहीं होता है, मर्द का गुनाह होता है। अगर मर्द अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सही तरीके से रखे, कोई परेशानी नहीं है। कारोबार दुनिया में है नहीं, कारोबार की वजह से दुनिया दिक्कत आई है। अपने बच्चों को ना को पूछ रहा, ना को अपनी बीवियों को पूछ रहा, नशे में तब्दील हो जा रही दुनिया, नशे हर सारी वाम की जा रही है। ये नशा वाम के लिए नुकसान है, और जो नुकसान है वो सब के लिए नुकसान है। कारोबार बंद हुए हैं, कारोबार कम है, इसकी वजह से वाम जलील हो रही है। तो बेटियों को, अब जो बेटियों को कत्ल कर रहे हैं सारे लोग, तशद्दुद कर रहे हैं, इसका मर्द कसूरवार है या औरत कसूरवार? उसका मर्द खुद कसूरवार है, क्योंकि मर्द जो है वो जो चाहे सो करे। औरत जो है, औरत का सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर का गुजारा है, बाहर का औरत का कोई कसूर नहीं है। अगर मर्द घर में धी बहन को हर चीज़ देगा तो उसे क्या परेशानी है? ये बात है, जो अगर मर्द जो करता है अपनी बीवी के साथ या बच्चों के साथ ज़्यादती करता है, उसको सिला मिलना चाहिए। ये तो नहीं, वो सज़ा मिलनी। सज़ा उसको सज़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मतलब आप सारी नॉलेज रखते हैं, आपने बड़ी बात की है, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस भी बहुत सारे केसेस सॉल्व कर रहे हैं, आखिर अब हम करें क्या? ऐसा क्या होना चाहिए कि हर बेटी जो है ना वो महफूज रहे? ये तो देखो ना जी, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अपनी आप बंदा क्लूज़ कर ले अपने घर को, वो ही बड़ी बात है। सबको नहीं क्लूज़ कर सकता। दुनिया अपने ऑफर से बाहर हो गई है, ऑफर से बाहर हो गई है दुनिया में आगे वाला काम ही नहीं रह गया है। नहीं आजकल मानती है अपनी बात तो सही है, बात हर तो इंसान की अपनी अपनी मर्जी है, अपनी बीवी बच्चों को सिर्फ अपना कंट्रोल कर ले, वो ही उसकी बहुत बड़ी बात है। ये तल्ख हकीकत। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हम लोगों ने आवाम से जानने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से हर एक इदारे को अपना काम करना चाहिए, पुलिस, हुकूमत, अदलिया, सियासतदान, हर एक बंदे को इस पर काम करना चाहिए। ये हमारी माँ, बहन, बेटी और औरत का मामला है। आम आवाम की जो औरतें हैं हर घर में, ये उसका मामला है। इसको आप ऐसे नज़रअंदाज ना करें। और इसी के साथ ही बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम दोशत नान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।